गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी रही। निगम कर्मचारियों ने इस हड़ताल की समय सीमा को बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया। कर्मचारियों के प्रधान नरेश मलकट की माने तो बीती 21 सितंबर से बिना किसी नोटिस के 3480 कर्मचारियों को हटाकर ओएंडएम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब सफाई कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है और सफाई कर्मचारियों को जहां पहले इन्हें 15,900 रुपए मिला करते थे, तो वहीं इस रकम में कटौती कर अब इन्हें 10,400 रुपए की तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं अन्य कर्मचारी रिंकू सिंह की माने तो ये लोग कई बार विधायकों से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम दीपक है, मैं महिला सब कमेटी की सदस्य हूँ। मैं इस सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार क्या ना, जो हमारे 3480 जो हमारे कर्मचारी बहन भाई जो ड्यूटी से हटा रखे हैं, उन लोगों को ड्यूटी पे वापस लिया जाए और जो छटनी ग्रस्त बंदे जो हटा रखे हैं उनको भी वापस लिया जाए और जो हमारी पुरानी पेंशन है उनको लागू किया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पिछले 3 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, कितना असर पड़ रहा है रसोई को? पिछले 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। मकान मालिकों ने हमें मकानों से निकालने के लिए वार्निंग दे दी, दुकान वालों ने सामान देने के लिए मना कर दिया है। बताओ हम कहाँ जाएं, बच्चों की फीस कैसे दें, क्या करें क्या नहीं करें। हम बहुत परेशान हैं। हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूर होकर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए और नहीं जो हम आगे जो हम लड़ाई लड़ी उनका खुद प्रशासन खुद जिम्मेवार होगी। कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश मलकट की माने तो नरेंद्र मोदी एक ओर तो सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, दूसरी ओर उन्हीं की केंद्र शासित सरकार सफाई कर्मियों का शोषण कर रही है। गुरुग्राम की 40 लाख जनसंख्या पर मात्र 3480 ही कर्मचारी अपनी सेवाएं गुरुग्राम में दे रहे हैं, जबकि इनकी संख्या 10,000 होनी चाहिए। तो वहीं सफाई कर्मचारी दीपा की माने तो बीते 3 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। इनके बच्चों की फीस अभी तक नहीं गई है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब ये लोग चाहें तो आखिर कहां जाएं? दीपा ने बताया कि हड़ताल करना इनका शौक नहीं बल्कि इनकी मजबूरी है और अब सरकार को चाहिए कि इनकी बात सुने और इनका दर्द बांटे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जो मोदी है वो सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, दूसरी तरफ गुरुग्राम में इनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये पहले भी कहते हुए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इनके सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। हरियाणा सरकार सिरसा में अभी आडंबर करा था, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करा गया था। कोरोना जैसे काल में हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने इस देश को, इस प्रदेश को, इस शहर को साफ सुथरा रखने का काम करा। हम बीमार भी हुए बगैर किसी उपकरण के, बगैर किसी सेफ्टी उपकरण के हमने यहाँ पर काम करा, पैदल चल कर के आए। और आज ये सरकार नगर निगम गुड़गांव के 3480 सफाई कर्मचारियों को यहाँ बेघर कर दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि आप ये आडंबर ना करके इन सफाई कर्मचारियों को सीधा विभाग रोल पर रखे और जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है उनको पक्का करे। ये आपका असली बात। लेकिन ये आडंबर करने से, वाल्मीकि जयंती बनाने से, पैर धोने से काम नहीं चलेगा। इसलिए ये दलित विरोधी साबित हो रही है, क्योंकि कोई भी सरकार कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जो डीसी रेट में सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे 15,905 रुपए लगा था। अब हरियाणा सरकार ने, कमिश्नर साहब कहते हैं हरियाणा सरकार ने करा है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मिनिमम वेज का ठेका दे करके इन सफाई कर्मचारियों को सीधे 5-5 हजार का घाटा दे दिया गया। ये कैसी सरकार है? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि समय रहते हमारी इन सभी मांगों को, गुड़गांव की लोकल स्तर मांगों को, या क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से 40 लाख की आबादी है, या 10,000 सफाई कर्मचारी के पद होने चाहिए, 550 सीवर कर्मचारियों को पद होने चाहिए और भी अन्य कैटेगरी को पद होने चाहिए। तो इन सभी के पद को सर्जित करें और इनको पक्का करें, क्योंकि सफाई का काम पक्का काम है, डेली का काम है। जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर अंत तक ये काम बहुत जरूरी है। इसलिए इन सभी सफाई कर्मचारी को, सेवा कर्मचारी और भी जो नगर निगम, नगर पालिका परिषदों में जो काम करते हैं कर्मचारी, उन सभी को एक कलम से ठेकेदारी पर तक खत्म करें और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। मैं रिंकू वाल्मीकि। रिंकू जी, आप विधायक से मिले, राकेश दौलताबाद से मिले, क्या कहा उन्होंने? और हम विधायक साहब से मिले थे। विधायक साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी मांगे हैं मैं चंडीगढ़ तक ले जाऊंगा। और फिर हम सुधीर सिंगला जी के से भी मिले थे। सुधीर सिंगला जी हमारे को मिले ही नहीं थे।
फिर हम निगम कमिश्नर साहब के वहाँ 2 दिन बैठे, निगम कमिश्नर साहब से हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था। क्या अब आगे की रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे की रणनीति है कि आज प्रशासन ने बोला है, लेकिन हमने 4 दिन हड़ताल को और बढ़ा दिया कि हम ये मांग कर रहे हैं कि 3480 कर्मचारी जो निकाले गए उनको तुरंत प्रभाव से प्रशासन ड्यूटी पे ले, अन्यथा ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और चारों तरफ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, बीते साल भी दीपावली के अवसर पर ही सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की थी। तब भी गुरुग्राम के हालात बद से बदतर हो गए थे। उस वक्त सरकार के आश्वासन के बाद इन लोगों ने हड़ताल खत्म कर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इनका दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब ऐसे में गुरुग्राम वासियों को इस कूड़े के ढेर से कब निजात मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शाला।